आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम ईवीएस के अंतर्गत भारत की जनजातियां देखेंगे कि किस राज्य में कौन कौन जनजातियां निवास करती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जनजातियां होती क्या हैं। तो जनजातियां जो अपने आदिम स्वरूप को जीते आ रहे हैं, यानी कि प्राचीन समय से जो अपने आदिम स्वरूप को जीते आ रहे हैं और अपनी सभ्यताओं को बनाए हुए हैं और अपनी सभ्यताओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से उनके पूर्वज जीवन जीते आ रहे थे ठीक उसी प्रकार से वो भी आज अपने जीवन को जीते आ रहे हैं, अपनी प्राचीन परंपराओं को बनाए हुए हैं, उन्हीं को जनजाति कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कोई भी एग्ज़ाम हो जनजाति को लेकर ईवीएस में एक क्वेश्चन बनता ज़रूर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो उत्तर प्रदेश में थारू, बुक्सा और राजी जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश जो तराई क्षेत्र गोरखपुर है वहाँ पे ये पाई जाती है। साथ ही साथ ये बिहार में भी पाई जाती है तराई क्षेत्र में, और यह उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में भी थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बुक्सा देख लेंगे। बुक्सा भी इम्पॉर्टेंट है, यह यूपी की है और यह यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे हम कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा और जौनसारी, इतनी जनजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। थारू के बारे में बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और बिहार के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में पाई जाती है और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। भोटिया जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगाल प्रजाति के होते हैं। अगर पूछा जाए कि भोटिया किस प्रजाति के होते हैं तो ये मंगोल प्रजाति के होते हैं। उसके बाद राजस्थान में देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान में जो जनजाति हैं वो मीणा, भील और गरसिया। तो राजस्थान में आपको मीणा को याद करना है, भील को और गरसिया को। और मीणा जनजाति को लेकर एक और बात कही जाती है कि जो सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर हैं वो मीणा जनजाति से ही हैं। तो राजस्थान में जो मीणा जनजाति है वहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, यानी कि आईएएस ऑफिसरों की खान है मीणा जनजाति में। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में एक आईएएस ऑफिसर ना हो। और मीणा जनजाति अब राजस्थान से दिल्ली में निवास करने लगे, यानी कि मीणा जनजाति के जो ज़्यादातर लोग हैं वो दिल्ली में निवास करने लगे हैं, राजस्थान में अब कम ही निवास करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश को हम देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति, कोल जनजाति और मुरिया जनजाति, ये तीन जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को देख लेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में डफला, आपातानी और मिसमी, ये तीन जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद पंजाब में सांसी जनजाति पाई जाती है और 2011 जनगणना के अनुसार पंजाब में लगभग कोई भी जनजाति नहीं है, यानी कि 0.1% ही सांसी जनजाति प्रजाति पाई जाती है और वो भी बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है। उसके बाद नागालैंड में देख लेंगे तो नागालैंड में नागा और कोन्याक, ये दो जनजातियां पाई जाती हैं। नागा के बारे में कहा जाता है कि नागा पहले ये बिना वस्त्र के रहते थे, इसलिए इनको नागा जनजाति के नाम से जानते हैं। और कोन्याक, ये दो जनजाति नागालैंड में पाई जाती हैं। उसके बाद मणिपुर में कुकी और मैठी, ये दो जनजातियां मणिपुर में पाई जाती हैं, कुकी और मैठी। मिजोरम में लाखर और मीजो, ये दो जनजातियां मिजोरम में पाई जाती हैं, लाखर और मीजो। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर, ये चार जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों ईवीएस में आपसे जनजातियों को लेकर क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। उसके बाद त्रिपुरा में देखेंगे तो त्रिपुरा में सिर्फ एक ही जनजाति निवास करती है, वो है रियांग। उसके बाद असम में देखेंगे तो असम में गारो, खासी, जैंतिया, लुसाई, मीरी, बोडो, ये इतनी जनजातियाँ असम में निवास करती हैं। आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मेघालय और असम में गारो, खासी, जैंतिया दोनों में है, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थारू जनजाति थी, भोटिया जनजाति थी। तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में आपको या तो मेघालय मिलेगा या तो असम मिलेगा, नहीं तो नीचे दोनों दिया होगा कि दोनों, तो आपको दोनों पे टिक करना। नहीं तो असम और मेघालय में सिर्फ एक ही राज्य होगा, या दोनों राज्य होंगे तो फिर आपको कॉमन नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये जनजातियाँ दोनों जगह पाई जाती हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में देख लेंगे तो पश्चिम बंगाल में लोधा और संथाल दो जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे अभी यूपी टीईटी में थारू जनजाति आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ऑप्शन में थे, और उन दोनों ऑप्शनों को बाद में आयोग ने माना भी था। पहले तो उत्तर प्रदेश को माना था, लेकिन आयोग ने बाद में साथ में उत्तराखंड को भी मान लिया था। इसलिए अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आयोग दोनों ऑप्शन मानेगा। उसके बाद सिक्किम में देख लेंगे तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति है। तो क्वेश्चन बनेगा सिक्किम में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। उसके बाद देख लेंगे अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में सेंटलीज जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ओंगे को ही ओंजे भी कहते हैं। जारवा, जारना, सोमपेन, ग्रेट अंडमानी, ये इतनी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। लक्षद्वीप में वासी जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में बड़गा और टोडा, ये दो जनजातियाँ तमिलनाडु में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में बंजारा और लंबाड़ा, ये दो जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद केरल में देख लेंगे हम, तो केरल में मोपला और नायर, ये दो जनजातियाँ केरल में पाई जाती हैं। उसके बाद कर्नाटक को देख लेंगे हम, तो कर्नाटक में याराबा और भारती दो जनजातियाँ पाई जाती हैं। और फिर गुजरात में देख लेंगे तो गुजरात में डबला, भील, कोली और खारी, ये चार जनजातियाँ गुजरात में पाई जाती हैं। उसके बाद महाराष्ट्र को देख लेंगे तो महाराष्ट्र में बार्ली, बंजारा और कोली, ये तीन जनजातियाँ महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्दा और गुज्जर, ये चार जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, चौपान और बकरवाल, ये तीन जनजातियाँ जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। बिहार में संथाल, मुंडा, हो, कोरबा और बिरहोर, ये पांच जनजातियाँ बिहार में पाई जाती हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट थी, यानी कि इम्पोर्टेंट का लगभग सभी जनजातियों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, इन जनजातियों के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी कि आप अगर ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो जनजाति का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर की कोई भी जनजाति आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। इनमें से आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों की जनजातियों को ध्यान से देख लेंगे तो आपका सुपर टेट में इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। धन्यवाद।